Hello everyone. Now we are going to discuss the 10th chapter of T.R. Jain's book. Name of the chapter is Government Budget and Economy. As we all know that February 1 is well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government for its approval by the parliament. Let's discuss the concept of government budget, that what it means and what is included in it. Budget includes two things. First is financial performance of the government of past 1 year, and second is financial programs and policies of the government for the next 1 year. जो भी policies government बनाती है policies government बनाती है to achieve its objectives, it is called budgetary policy or fiscal policy. Fiscal policies has two aspects, revenue aspect and expenditure aspect. ऑन रेवेन्यू साइड गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड रिसीट्स जो है वो लिखनी पड़ती हैं, एंड ऑन एक्सपेंडिचर साइड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो लिखा हुआ होता है. गवर्नमेंट अपने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करने की कोशिश करती है ताकि कंट्री में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बनी रहे. इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि बजट का क्वेश्चन जब आएगा तो मीनिंग में लिखना क्या है. लुक, इन मॉडर्न वर्ल्ड हर गवर्नमेंट का एम होता है कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके. इसके लिए बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है वो करनी पड़ती हैं. इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी चाहिए, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है. इस प्रॉपर प्लानिंग को ही बजट कह सकते हैं. बजट का मीनिंग ये है कि बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर. बजट का मीनिंग है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फिस्कल ईयर की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को डिटेल में लिखा हुआ होता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. बजट गवर्नमेंट द्वारा हर लेवल पे बनाया जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अपना बजट बनाते हैं, जिनको मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एक बड़ा जो बजट है वो बनता है कंट्री का. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स को ऑब्जेक्टिव्स को अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है. जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड कर लिए जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को प्लान किया जाता है. इंडिया में बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, या जैसे भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है वैसे. बजट को पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल मिलती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही बजट को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाता है. तो बजट की एक डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम दैट रिवील द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. मीन्स बजट जो है वो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड पेमेंट्स का स्टेटमेंट होता है, जो गवर्नमेंट की ट्विन ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट जैसे ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए बनाई बजटरी पॉलिसी को शो करता है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के. टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. जीडीपी ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, redistribution of income and wealth, balanced regional growth, employment opportunities, and economic stability. Let's discuss it in detail. First is GDP growth. GDP growth बजटरी पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. जीडीपी ग्रोथ इट इज़ अचीव्ड इन 2 ways. फर्स्ट, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है. एक तो ये तरीका है. सेकेंड इज बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मीन्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टैक्स में छूट या सब्सिडीज प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर भी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करे. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का. सेकेंड है जी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट it tries to allocate the resources in best possible manner. देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमेशा वहाँ अपने रिसोर्स प्रोडक्शन में लगाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और ये हो सकता है कि प्रॉफिट सोशल वेलफेयर वो ना कर पाएँ. तो गवर्नमेंट बजटरी कंट्रोल से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से करती है कि बैलेंस बना रहे बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. अब सिगरेट्स और विस्की की बात करते हैं. सिगरेट और विस्की जैसी गुड्स पर हाई टैक्स लगाकर उनकी प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट. एंड खादी जैसे कपड़े को उत्साहित करने के लिए कि लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करें, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है.
इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट लोगों को इनवाइट किया जाता है. दिस इज हाउ गवर्नमेंट एक्चुअली हैज़ ऑब्जेक्टिव इन इट्स बजट. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. अब पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक, लाइक पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइटिंग, पुलिस, ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा, कंट्री को सही चलाने के लिए. बजटरी कंट्रोल से जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनको पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराने में लगाया जाता है, क्योंकि ये गुड्स सब लोगों की इकट्ठी डिमांड को पूरा करती हैं. तो जनरल जो पब्लिक है उसको उसके लिए ये ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को बजट में इस तरह इस्तेमाल करती है कि कंट्री में इनकम एंड वेल्थ की इक्वालिटी बनी रहे. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सोशल जस्टिस की निशानी होती है. ये ऑब्जेक्टिव 2 वे से पूरा हो सकता है. फर्स्ट इज टैक्सेस विच रिच पीपल पे लगा के और बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू पुअर. अमीर लोगों पे टैक्स लगा दिया और गरीब लोगों को सब्सिडीज दे दी, तो ये हो गया. सेकेंड इज BPL मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन लोगों को फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करना, जैसे LPG गैस कनेक्शन जो है वो फ्री में दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. बजटरी पॉलिसी में बैकवर्ड रीजन और एरियाज को डेवलप करने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है. ये लिबरल लॉज से हो सकता है. मीन्स बैकवर्ड एरिया में कम टैक्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश करके हो सकता है. SEZ वो जोन होते हैं जिनमें गवर्नमेंट टैक्सेस कम लगाती है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट अपना ऑब्जेक्टिव इसे रखती है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी होता है, लाइक मनरेगा. MGNREGA को जो बैंकर्स हैं वो मनरेगा प्रोनाउंस करते हैं. मनरेगा दिस इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो है. ये पुअर सेक्शन के को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक योजना है जो महात्मा गांधी जी के नाम पे शुरू की गई थी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई ट्रेड सर्कल को जनरेट करती हैं. इसमें इसको बिजनेस साइकिल भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि कभी बिजनेस में बूम पीरियड आता है, कभी रिसेशन पीरियड आता है. गवर्नमेंट हमेशा बिजनेस को ऐसे रिसेशन से बचाने के लिए काम करती है. बजटरी इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक किया जाता है. इन सब से अल्टीमेटली गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करती है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हर कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. तो इन अ नटशेल वी कैन से दैट government always tries to achieve above said objectives through the government budget. These were the objectives